हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये 14 और 15 तारीख का मिक्स व्लॉग है। तो इस बार बहुत लोगों ने 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई है और बहुत लोगों ने जो है ना 15 तारीख को भी मनाई है। तो आप लोगों ने किस दिन सेलिब्रेट किया मुझे बताइएगा। हम लोगों ने तो 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई थी। उसी दिन जो भी जो है ना निकलता है ना मंदिर में दान पुण्य करने के लिए, वो 15 तारीख को ही हम लोगों ने निकाला था। तो अभी जो है ना शाम का टाइम है और मैं आ गई थी सीधे किचन में। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना बर्तन वगैरह बास्केट में रखा हुआ था, उसे मैं जो है ना अरेंज कर दूँगी, उसकी जगह पे रख दूँगी। और अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा था, इसीलिए 4-5 दिन से व्लॉग तो ये बना हुआ था बट मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब गले से जो है ना आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना ज़्यादा मुझे जुकाम सर्दी साथ में फीवर हो गया था। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो आप लोग को पता है कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए इस व्लॉग को मुझे एडिट करने में भी थोड़ा टाइम लग गया। आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो सोचा चलो ये वाला व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी और पूजा मैंने कर ली थी भगवान की, फिर सीधे आ गई थी किचन में। तो सुबह शाम का यही रहता है कि सुबह क्या बनने वाला है और शाम को क्या बनेगा। तो आज जो है ना मैंने थोड़ा बहुत सामान डीमार्ट से मंगवाया था जो मुझे कल देने का है मंदिर में। तो वो सारा भी मुझे अभी कुछ निकालना है, तो उससे पहले तो फिर मैं खाने पीने का देखती हूँ। तो अभी मैंने ना बेसन लिया है, बेसन को मैंने अच्छी से जो है ना घोल लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी दे करके एक रनी सा बैटर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने आज सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं डाली है, सिर्फ हरी मिर्च डाली थी क्योंकि मेरे पास में ना आज जो है धनिया भी नहीं था और ना ही पालक था। आप इसमें चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भगवान को भोग लगाना था इसीलिए मैंने प्याज जो है ना स्किप कर दिया और धनिया मेरे पास था नहीं तो मैं दे नहीं पाई। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो किचन में नहीं रहती है। अभी क्या है ना 1-2 दिन से तबीयत मेरी ठीक नहीं है ना, तो मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मैं धनिया पालक ये सब कुछ भी नहीं लेकर के आई थी। क्योंकि अगर मैं इनसे भी मंगवा लेती ना तो फिर मुझे उसे हाथों हाथ सुधार के रखना पड़ता है। आप लोगों को पता है हरी सब्जियां अगर तुरंत ना सुधार के रखो तो फिर वो गलने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अजवाइन और नमक, लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया दे करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया था इसका बेसन का। और बस उसी से फटाफट मैं 1-2 चीला बना लूँगी। तो अभी लड्डू को भोग भी लग जाएगा और अयन को हल्की सी भूख लग रही थी तो उसे तो मैं केचप के साथ दे रही हूँ। नहीं तो मुझे ये चीला ना चटनी के साथ या फिर लाल मिर्च और हरी मिर्च का जो अचार होता है ना उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके साथ भी खा लेती हूँ। लेकिन अयन नहीं खाता है तो उसे मैं केचप ही दे रही हूँ। और बच्चों को ना इस टाइप का चीला बहुत पसंद आता है, टिफ़िन में भी अयन कभी कभी लेके जाता है। और इधर भी तो कई दिनों से मैंने उसे दिया नहीं था और बेसन अभी 1-2 दिन पहले बिल्कुल ताज़ा ही आया था पीस करके। मतलब जिस टाइम हम लेके आए थे ना वो एकदम गरम गरम था क्योंकि एकदम ताज़ा पिसा हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज चीला ही बना देते हैं। शाम के टाइम में हल्की फुल्की भूख लग जाती है ना, तो इस टाइप से कुछ भी बना लो बच्चों को दे दो ना तो वो भी खुश हो जाते हैं और हमारा काम भी जो है ना वो फटाफट से हो जाता है। तो उसे मैंने भूख लगा के चीला दे दिया था। और यहाँ पे जिसमें मैंने जो है भगोने में बेसन को घोला था ना उसे पानी से अच्छी से फिल करके रख दिया है ताकि जब भी बर्तन मांजो तो फिर ये सूखे नहीं। इससे क्या है ना काम फटाफट हो जाता है, नहीं तो फिर क्या बर्तन रखे सूख जाते हैं ना तो फिर उनमें हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इस टाइप से अगर चाय की कोई पतीला रहता है या फिर दाल वगैरह का, इस टाइप से कोई भी सब्जी वब्जी का रहता है तो मैं पानी से भर के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा काम जो है आगे का फटाफट हो जाता है, इतना टाइम फिर नहीं लगता है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने डी मार्ट से क्या मंगवाया है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने घर के लिए मंगवाई है, बाकी चीज़ें मैं देने के लिए मंगवाई हूँ कल के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना साबुन मंगवाई है, डव साबुन है, ये 3 का सेट है। तो ये फुल लेंथ के सॉक्स मंगवाए हैं, ये 5 का सेट है। तो मैंने ये वाले 3 सेट मंगवाए। मुझे ना था कि मैं लाइट कलर के थोड़े से मंगवाऊँ, लेकिन इन्होंने बोला कि उसमें ना एक ही सेट ये मुझे दिखा लाइट में, बाकी डार्क थे ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लैक कलर के से। तो फिर ये बोले कि मैं वही लेकर के आ गया।
कई बार चीज़ें ना बहुत अच्छी मिल जाती है डी मार्ट में। तो सॉक्स की क्वालिटी देख के मुझे लगा कि बहुत अच्छी है और रेट भी इसके ठीक थे। शायद ये 149 का 5 का सेट आया था। और थोड़ी बहुत सब्जियां आई है। गोभी पता नहीं क्यों यहाँ महंगी होती जा रही है लगता है मुझे तो। सर्दियों में सब्जियां सस्ती होती है ना, पुणे में तो पता नहीं सब्जी महंगी ही है। कोई भी चीज़ आप लो 40-50 रुपए से कम तो आपको मिलने वाली है ही नहीं। और अभी गोभी तो 60 रुपये केजी थी, फूल गोभी तो। पत्ता गोभी फिर भी थोड़ी सस्ती है, लेकिन फूल गोभी ज़्यादा ही महंगी है। और डी मार्ट में वैसे भी केजी के हिसाब से मिलती है। ऐसे मंडी जाओ ना तो वहाँ पे पीस के हिसाब से फूल गोभी आती है। पोहा मंगवाया था, पोहा ख़त्म हो गया था, साथ में मूंगफली भी नहीं थी तो वो भी मंगवा ली थी। चावल मंगवाया है और चाय की पत्ती मंगवाई थी, नमक की पैकेट और घी। ये थोड़ा बहुत सामान था जो डी मार्ट से आना था। और एक दो बार तो डी मार्ट से सामान आ ही जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक बार ही आया है और पूरा सामान आ गया। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे सब्जी लाने मैं चली गई डी मार्ट तो फिर वहाँ से और कुछ बचा कुचा सामान भी उठा के ले आती हूँ। और आप बताना, आप डी मार्ट जाते हो तो एक बार में सारी चीज़ें ला पाते हो क्या? और जितनी चीज़ के आप लिस्ट बना के लेके जाते हो आप उतनी ही ला पाते हो क्या? मेरे साथ तो क्या होता है, जब भी मैं लिस्ट बना के भी जाती हूँ ना तब भी 2-4 सामान एक्स्ट्रा आ ही जाता है। चीज़ों को देख के मन चलने लगता है, अरे ये भी ले लो वो भी ले लो। अभी जैसे ये बास्केट ही है, एक मैं ले आई थी, फिर आज ये गए तो ये 2 उठा के लेके आ गए। कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रहती है ना, तो इसमें क्या है आराम से रख दो, एक ही जगह इकट्ठी पड़ी रहती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे गाजर घिसने के लिए। ये करीब 1-1.5 केजी के करीब गाजर थी और मैंने अभी ही जो है ना हलवा बनाने के लिए रख दिया था। मेरा मन था कि सुबह बना लूँगी, लेकिन फिर वही है ना कि सुबह और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। और ये जो सुबह का काम है अगर शाम को या फिर रात को कर लो ना सोने से पहले तक, तो फिर क्या है अगले दिन थोड़ा सा टेंशन कम रहती है कि चलो एक काम तो हुआ हुआ है। और अगले दिन फिर जब त्यौहार रहता है ना तो और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं। सारा घर का काम निपटा के फिर मंदिर वंदिर भी जाना रहता है। इसलिए यही सोच के मैंने अभी गाजर का हलवा जो है ना एक तरफ चढ़ा दिया था। बस ये है कि मैंने टोपी में ही चढ़ाया, कढ़ाई में मैंने नहीं सेकी गाजर को, क्योंकि मुझे यहीं पे अभी खड़ा रहना था। टिक्की बनानी थी साबूदाने की, तो फिर सोचा कि चलो यहीं पे खड़ी तो हुई, इसी साथ साथ क्या है कि गाजर का हलवा भी बन जाएगा। क्योंकि टोपे में चढ़ाने के बाद एक ही डर रहता है ना कि नीचे से कहीं तलीब से लग ना जाए, इसीलिए मुझे लगा कि खड़ा रहना है तो चलो टोपी में चढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर कढ़ाई में पलट देती मैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने साबूदाना भिगोया था शाम के टाइम ही, तो टिक्की भी बना के रेडी कर ली फटाफट। और देसी घी में टिक्की बनाई है तो बहुत अच्छी लग रही थी खाने में भी। हरी चटनी आज नहीं बनाई, आयन बोला कि मम्मी सॉस के साथ ही खा लेंगे, रहने दो। और धनिया था भी नहीं मेरे पास में, नहीं तो मैं ज़रूर चटनी बनाती, क्योंकि इनको चटनी बहुत पसंद आती है धनिया की। हर चीज़ के साथ फिर रहता है ना, तो पोहे वोहे के साथ भी खा लेते हैं। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यहाँ पे मैं नहा के भगवान की आरती पूजा मैंने घर की कर ली है अपनी, और सारा सामान मैंने थाली में निकाल लिया है, सीधा निकाला है, और जो बाना निकलता है वो भी मैंने निकाला है। तो हमारे यहाँ जो है ना बाना आज गुड़ तिल के लड्डू या फिर गजक या फिर रेवड़ी जो भी आपके पास हो, कई बार क्या होता है कि जलेबी या फिर घेवर भी आ जाती है, तो जो भी मेरे पास सामान रहता है ना मैं उसी से ही बायना निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपना ओढ़ना भी ले आई थी, ओढ़ना ओढ़ूँगी और बाना निकालूँगी, साथ ही सीधा भी निकाल लेंगे और फिर जाऊँगी मंदिर। तो सुबह सुबह के टाइम पे बहुत सारा काम रहता है, हड़बड़ी हो जाती है ना, तो मैंने टाइम से ही आज अपना सारा काम निपटा लिया था, क्योंकि फिर आने के बाद में नाश्ता पानी भी देखना होता है। अभी मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है, मुझे ये था कि मैं सबसे पहले उठ करके जो है ना आज अपने भगवान का पूजा पाठ कर लूँ और फिर जो है सीधा निकाल के बाना निकाल के मंदिर ले जाके टाइम से दे के आ जाऊँ। क्योंकि मंदिर का भी एक टाइम है ना, लेट हो जाने के बाद फिर मंदिर भी 11-12 बजे तक क्या है बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी एक ही जगह पे, ताकि मैं कुछ भी भूलूँ नहीं, जो भी देना लेना है।
एक ही चल रही है ना, इसीलिए। आज सब छुट्टी पे है क्या सबकी? अच्छा, इसीलिए आज कोई भी नहीं दिख रहा है। आज कूड़ा लेके भी नहीं गया है। तो चलिए अब चलते हैं घर और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।